सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। जब मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस यानी कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के 2 मुखपत्रों में ही लड़ाई हो गई है। एक तरफ आरएसएस का हिंदी मुखपत्र यानी कि माउथपीस जिसका नाम है पांचजन्य, और दूसरी तरफ आरएसएस का ही इंग्लिश माउथपीस जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर। अभी कुछ दिन पहले एक एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आए जिसमें हमने आपको बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में खोद खोद करके मंदिरों की तलाश, बावलियों की तलाश को लेकर के आरएसएस के ऑर्गेनाइजर का यह मानना है दैट दिस इज अ क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशनल जस्टिस। और वो भी तब जब महज कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसके खिलाफ बोला कि कौन अपनी राजनीति चमकाना जा रहा है जो ये सब कर रहा है। 2022 में भी उन्होंने बोला था कि हर जगह शिवलिंग ना खोजे जाएं। अब ऐसे लगता है कि आरएसएस का ही हिंदी मुखपत्र जिसका नाम है पांचजन्य उसने एकदम ही अलग लाइन ले ली है और आरएसएस प्रमुख की पूरी तरीके से समर्थन में उतर आया है। क्या आरएसएस में पूरी तरीके से दो मत हो चुके हैं मोहन भागवत के बयान पर। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, कहानी एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आपको याद है कि 2022 में जब ज्ञानवापी का पूरा मामला चल रहा था उस वक्त मोहन भागवत की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। अब इस बयान को लेकर के आधिकारिक रूप से तो ज्यादा कुछ नहीं बोला गया या दबे स्वरों में बोला गया, क्योंकि देखिए बोल कौन रहा है, मोहन भागवत बोल रहे हैं। तो आधिकारिक रूप से तो और कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन नीचे लोग बुदबुदा रहे थे, बात कर रहे थे, उनको यह बात शायद पसंद नहीं आई। यहीं पर बहुत सारे लोग थे जिसे कहते हैं गरम दल, आरएसएस के समर्थन में जो लोग हैं उनमें ये बात छन छन के बाहर निकल रही थी कि नहीं ठीक ही तो है, बिल्कुल होना चाहिए। फिर 2024 के चुनाव के एकदम बाद आपने देखा कि एक मुहिम छिड़ गई जिसमें अदालत द्वारा स्वीकृति प्राप्त, अदालत की तरफ से आदेश के बाद बहुत सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश में, चाहे वो संभल हो या और जगह हो, वहां पर मस्जिदों के अंदर सर्वे के आदेश दे दिए गए। संभल में बवाल भी हुआ और इन सब चीजों के बीच में फिर यह मामला सामने आया कि क्या मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोजा जा रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाते ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें यह कहा गया कि कोई निचली अदालत इस तरीके का कोई आदेश नहीं देगी, ऐसा कोई सर्वे हुआ तो उस पर कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा। एक तरीके से अदालत के सहारे से जो ये सर्वे हो रहे थे वो बंद हो गए। तो फिर अब क्या होता? उत्तर प्रदेश की इस प्रयोगशाला में एकदम से देखने को मिला कि 50 साल पुराना, 40 साल पुराना मंदिर सब अलग अलग जगहों में जा जाके उसको खोद खोद के उसमें प्रशासन खुद पूजा अर्चना कर रहा है, मुख्य आचक बन जा रहा है, डीएम एसएसपी बन जा रहे हैं। ऐसा एक नहीं 2-3 जगह होने लगा, तस्वीरें आने लगी, मीडिया कवरेज शुरू हो गई। इसकी पृष्ठभूमि में एक बार फिर से मोहन भागवत बोल पड़े। उनका बयान आपको सुनाते हैं। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत।
आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे. तो इस बयान में आप देख रहे हैं कैसे मोहन भागवत इशारा कर रहे हैं, उनके कुछ लेख भी हैं जिसमें वो इशारा कर रहे हैं कि ये राजनीति के लिए ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, हिंदुत्व के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है. क्या ये इशारा योगी आदित्यनाथ की ओर था? आप जानते हैं मोहन भागवत का एक सुपरमैन वाला बयान भी आया था 2024 के नतीजों के बाद, जो ये माना जा रहा था कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ था. लेकिन यहां इशारा एकदम साफ है, वो औरों के साथ साथ अपनों को भी एक संदेश देना चाह रहे थे. इसी सब के बीच में आया ऑर्गेनाइजर का एक लेख. ऑर्गेनाइजर जैसे कि आप जानते हैं आरएसएस का ही एक मुखपत्र है, और अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका फ्रंट पेज, जिसमें मंदिर के अंदर है. संभल का वो मंदिर करीब सन 78 में ये मंदिर बंद हो गया था, और उसके बाद फिर इसको ऐसा बताया जाता है कि हमने बचा लिया, मंदिर को रेस्क्यू कर लिया. और इसके अंदर जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं पुलिस वाले ही पूजा कर रहे हैं. तो इसका शीर्षक था ऑर्गेनाइजर का, फ्रॉम सोमनाथ टू संबल द क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशनल जस्टिस. प्रफुल्ल केतकर ने इसको 24 दिसंबर 2024 को लिखा, आरएसएस प्रमुख के चेताने वाले बयान के महज कुछ दिन बाद. अब ये मैगजीन्स किस तरीके से होती हैं, हो सकता है कि ये आर्टिकल पहले ही लिख गया हो और छपने चला गया हो, इतने में आरएसएस चीफ का बयान आ गया. लेकिन इस मैगजीन का ये राइटअप ऐसा इंप्रेशन बना, और बना ही, कि ये आरएसएस चीफ की हिदायत के बाद भी आरएसएस में लिखा, यानी कि मोहन भागवत के खिलाफ आरएसएस में ही बगावत, मुखपत्र में ही बगावत, इस तरीके का संदेश जाने लगा. इस आर्टिकल में प्रफुल्ल केतकर ये लिखने लगे कि मेथड्स अडॉप्टेड बाय द इन्वेडर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड एन आफ्टरमाथ. वन आफ्टरमाथ इज बिटरनेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स व्हिच दे हैव कॉज्ड. उनका यह कहना है कि ये डीप सीटेड सिविलाइजेशनल बायस, उससे शांति इस पूरे इलाके को तभी मिलेगी जब आप यहां के जो मुसलमान हैं उनको हिंदुओं की संस्कृति के बारे में बता करके और उनको हिंदुओं की संस्कृति का आदर करना सिखाएं, और उनकी तुलना आप बाहर से आए हुए जो लोग थे, जो इन्वेडर्स थे, उनसे उनकी तुलना ना करें. वो अलग मुसलमान थे, ये मुसलमान हमारे अपने हैं, और ये हिंदुओं और हिंदू धर्म की और धार्मिक स्थलों की इज्जत करते हैं. और जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी. तो इसको वो सिविलाइजेशनल जस्टिस बोल रहे थे. लेख में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि प्रहार मोहन भागवत पर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इसी चीज के खिलाफ बोला कि क्यों मंदिर तलाश रहे हो भाई, ये क्या हो क्या रहा है, राजनीति के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है. आरएसएस के इंग्लिश माउथपीस ऑर्गेनाइजर के इस राइटअप के बाद अब पांचजन्य, जो कि हिंदी मुखपत्र है आरएसएस का, उसमें एक और लेख आया है. और यह लेख ऐसे लगता है कि लेख बनाम लेख, पांचजन्य बनाम ऑर्गेनाइजर हो गया है, क्योंकि इस लेख में आरएसएस का मुखपत्र डैमेज कंट्रोल करते हुए दिख रहा है, और वो भी वो कोई और मुखपत्र, अंग्रेजी वाला नहीं है, ये हिंदी वाला है. इसकी संभवतः रीच भी ज्यादा होगी. तो इस लेख में इसका शीर्षक है, अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मंदिरों पर यह कैसा दंगल. इसको लिखा है हितेश शंकर जी ने. वो लिखते हैं, मंदिरों की खोज को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करना संभवतः मीडिया के लिए भी एक ट्रेंड और ऐसा मसाला बन गया है जिससे 24 घंटे चलने वाले चैनल और खबर बाजार का पेट भरता है. लेकिन सवाल है, इस तरह की खबरों और हर दिन उठने वाले विषयों से समाज में क्या संदेश जा रहा है. हितेश शंकर जी आरएसएस के माउथपीस में, पांचजन्य में, मंदिरों की खोज की कवरेज की आलोचना कर रहे हैं. और इसी के साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये पैराग्राफ देखिए, ये दूसरा पैराग्राफ है जिसमें वो लिखते हैं, श्री मोहन भागवत जी का मंदिरों से जुड़ा बयान एक गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है. उन्होंने मंदिरों और उनसे जुड़े मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठकर समझने तथा संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है. प्रश्न यह है कि एक समाज के रूप में हम दिन प्रतिदिन मंदिरों की खोज को और गली मोहल्लों में वीरान पड़े मंदिरों की खोज खबर न लिए जाने की प्रवृत्ति को किस प्रकार देखें. फिर इसमें आप और आगे देखिए, उन्होंने इस पूरे आर्टिकल को कई भाग में डिवाइड किया है. एक भाग है जिसमें वो लिखते हैं, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता,
जिसमें वो एंटी सोशल मीडिया, स्वयंभू उद्वारक और विचारक, यानी कि वो सारी आलोचना उन लोगों की जो इन मंदिरों की खोज पर खुशी मना रहे थे। फिर बाद में एक संस्कृत के श्लोक के साथ वो लिखते हैं, विवेक का अभाव विनाश की ओर ले जाता है। पांचजन्य ये उपदेश किसको दे रहा है? क्या पांचजन्य ये उपदेश ऑर्गेनाइजर को दे रहा है? क्या पांचजन्य ये उपदेश मीडिया को दे रहा है, टीवी चैनल्स को दे रहा है, या ये उपदेश उन सारे आरएसएस कार्यकर्ताओं को दे रहा है या लोगों को दे रहा है जो इन मंदिरों के समर्थन में उतरे, या बीजेपी का कार्डर और योगी आदित्यनाथ को दे रहा है जिनके राज में ये सारी चीजें हो रही हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसके अलावा ये आर्टिकल ये भी लिखता है, इतिहास और वर्तमान का संतुलन, यानी कि इस तरफ इशारा, और उसमें नीचे लिखा भी हुआ है, मोहन भागवत जी ने नागपुर में 2022 में दिए अपने बयान में कहा था कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, इसे ना तो आज के हिंदुओं ने बनाया ना मुसलमानों ने, यह उस समय की घटनाएं थीं। यह दृष्टिकोण हमें वर्तमान में सामंजस्य और सौहार्द स्थापित करने का सही मार्ग दिखाता है। और इसी के एक हफ्ते पहले ऑर्गेनाइजर ने सिविलाइजेशनल जस्टिस बताया, ठीक ठहराया मंदिरों की खोज को। आज यह आर्टिकल एकदम मोहन भागवत के बयान को स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा है। आखिरी पैराग्राफ सबसे ज्यादा आप ये समझिए चोट मारने वाला है, और वो भी शायद ये संदेश योगी आदित्यनाथ को है, शायद ये संदेश उन सभी लोगों को है जिन्होंने इसको एक राजनीति का भी केंद्र बनाया, इसके पक्ष में उतर के। ये आर्टिकल लिखता है हितेश शंकर जी का, ओछी राजनीति और सामाजिक विघटन। आज के समय में मंदिरों से जुड़े मुद्दों को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चिंताजनक है। सर संचालक जी के इस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि हिंदू समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए राजनीतिक झगड़ों, व्यक्तिगत महिमा मंडन और विवादों से बचना चाहिए। उसके बाद वो नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल की एक चर्चित पुस्तक के बारे में भी बात करते हैं, और फिर लास्ट में एक संदेश देते हुए अपना राइटअप खत्म करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, समाज को बांटने वाले विद्वेषपूर्ण पहचान खड़ी करने के कुचक्र की रोकथाम कैसे हो। मोहन भागवत जी का संदेश एक गहरी सामाजिक चेतना को जागृत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास के घावों को कुरेदने के बजाय हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए समाज में सामंजस्य और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। मंदिरों के पुनरुद्धार और उनके संरक्षण में निहित ये भाव हमें एकजुट कर सकता है और भविष्य के भारत को मजबूती प्रदान कर सकता है। यानी कि अपने पूरे आर्टिकल में उन्होंने चीजों को समझना, हिंदुत्व को ऊपर रखना, क्योंकि आरएसएस है वो तो बेसिस है वो बात कहने की, लेकिन किस दृष्टिकोण से मंदिरों की खोज हो रही है, उसको प्रस्तुत किस तरीके से किया जा रहा है, मीडिया में उसकी कवरेज कैसे हो रही है, और उस पर ओछी राजनीति कौन कर रहा है, किसको ओछी राजनीति करते हुए बताया है आरएसएस के मुखपत्र ने। यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और इस पर जवाब क्या आएगा। हम लोगों को हमारे सूत्रों से जो जानकारी पता चली है वो ये है कि आरएसएस के अंदर ऑर्गेनाइजर के आर्टिकल के बाद और मोहन भागवत के शब्दों के बाद बहुत जबरदस्त मंथन, चर्निंग चल रही है कि इस बात को प्रस्तुत किस तरीके से किया जाए, आरएसएस और आरएसएस के सर संचालक को कैसे प्रस्तुत किया जाए, उनकी इस बात को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो एक तरफ एक मैगजीन थी ऑर्गेनाइजर जिसने एकदम ऐसी लाइन ली कि लग रहा था मोहन भागवत के ही खिलाफ चली गई। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल के तहत एक मैगजीन के डैमेज को कम करने की कोशिश आरएसएस की दूसरी मैगजीन कर रही है, या फिर हम अगले एडिशन में ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के अगले एडिशन में भी इसी तरीके से दो फाड़ देखेंगे कि एक मैगजीन को यह बिल्कुल सही लग रहा है, दूसरे को इसमें ओछी राजनीति दिखाई दे रही है। मोहन भागवत के बयान पर जो पांचजन्य वर्सेस ऑर्गेनाइजर हो गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।